फाइनेंशियल ईयर ये शब्द आप हर साल जरूर सुनते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा ये नए साल पर फाइनेंशियल ईयर ये शब्द आप नहीं सुनते होंगे, बल्कि अप्रैल महीने के आसपास ही आप इसे सुनते होंगे। देखिए, फाइनेंशियल ईयर एक फिक्स ड्यूरेशन होती है जिसका उपयोग गवर्नमेंट, कंपनियां और अन्य ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने, बजट बनाने और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। भारत में ये एक नॉर्मल कैलेंडर ईयर से अलग होता है और आमतौर पर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे कि हम अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। आइए अब हम फाइनेंशियल ईयर के महत्व को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर का महत्व, जैसा कि हमने जाना कि फाइनेंशियल ईयर का उपयोग गवर्नमेंट, कंपनियां और भी सभी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ये पूरा 1 साल का ड्यूरेशन होता है जिसमें कंपनियां अपने पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सभी हिसाब किताब करती है। आइए अब हम इसके महत्व को समझते हैं। बजट निर्माण, हमारे देश में सरकारें फाइनेंशियल ईयर के आधार पर अपना बजट बनाती है। वो इसमें ये तय करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कैसे पैसे खर्च करने हैं। टैक्स पेयर के लिए, टैक्स पेयर को अपनी टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर के अंत में ही दाखिल करनी होती है। ऐसे में इसके लिए फाइनेंशियल ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनियों के लिए, लगभग सभी कंपनियां फाइनेंशियल ईयर के अंत में अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असेसमेंट करती है। एक तरफ से देखा जाए तो सभी फाइनेंस से जुड़ी सभी चीज़ें, उसके साथ ही सभी ऑफिशियल चीज़ें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर सभी देशों में एक जैसा नहीं होता। आइए इसे जानते हैं। भारत में फाइनेंशियल ईयर, भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। ये आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही है। भारत सरकार अपने बजट को हर साल फरवरी महीने में पेश करती है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लागू होता है। भारत समेत जापान, कुवैत, सिंगापुर और अफ्रीका जैसे देशों में ये सम्मान होता है। अन्य देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान में ये 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। ऐसे ही अलग अलग देश में ये अलग अलग होता है। आइए अब हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी फाइनेंशियल ईयर और नॉर्मल कैलेंडर ईयर के अंतर को बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में अंतर। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। अमूमन लगभग सभी देश इस कैलेंडर ईयर को मानते हैं और जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पूरे साल होती है वो इसी के दौरान होती है। फाइनेंशियल ईयर, ये नॉर्मल कैलेंडर ईयर से अलग होता है। इसका ड्यूरेशन अलग होता है। जैसा कि हमने बताया, अलग अलग देश इसके लिए अलग अलग सेट ड्यूरेशन रखते हैं। भारत में ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना होता है। इसका ड्यूरेशन भी 12 महीने ही होती है, लेकिन ये कैलेंडर वर्ष के टाइम फ्रेम से अलग होता है। फाइनेंशियल ईयर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सरकारों, कंपनियों और व्यक्तियों के लिए कई तरह से उपयोगी होती है। ये बजट बनाने, करों का भुगतान करने और आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। यदि आप फाइनेंशियल ईयर के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी फाइनेंशियल ईयर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।